हेलो एवरीवन। चलिए आज डिस्कस करते हैं वो फील्ड्स या वो एरियाज जो किससे रिलेटेड हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एरियाज होंगे, फील्ड्स होंगे जो को रिलेटेड होंगे या रिलेटेड होंगे हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, और कैसे हम बायो इन्फो की हेल्प से उन फील्ड्स में डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, या उन फील्ड्स की हेल्प से उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को कैसे हम एप्लीकेबल बना सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या होगा, जितना भी हमारे पास कंप्यूटेशनल डाटा होगा, मींस जैसे एप्लीकेशंस हो गई, डाटा एनालिटिकल थ्योरेटिकल मेथड से रिलेटेड है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, या कंप्यूटेशनल साइमुलेशन टेक्निक्स हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं किसको, बायोलॉजिकल डाटा को या बायोलॉजिकल सिस्टम को भी हम स्टडी कर सकते हैं, डाटा को भी स्टडी कर सकते हैं, हम बिहेवियर भी स्टडी कर सकते हैं, है ना। और साथ में हम सोशल जितने भी सिस्टम हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस या फिर इस एरिया की हेल्प से। ठीक है। सेकंड जो एप्लीकेशन है या वो जो एरिया है वो है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स तो आप सब वेल नोन है जीनोमिक्स से कि जीनोमिक्स क्या होता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स पर, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिफरेंसेस क्या है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स में, प्रोटियोमिक्स क्या है, कैसे आप उनको कंपेयर करेंगे, किन्होंने टर्म को डिफाइन किया था, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जीनोमिक्स क्या था, जीनोमिक्स में हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एंटायर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज का जितना भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जेनेटिक मेकअप है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और साथ साथ उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो ब्रांच आएगी हमारी वो है प्रोटियोमिक्स। सेम प्रोटियोमिक्स के केस में रहेगा। वहां पर अगर हम जेनेटिक मेकअप को या जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को या जीन्स को स्टडी करते हैं, जीनोम को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटियोम को स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को हम बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स में हमें क्या करना है, स्टडी करना है किसका, जितना भी एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है, एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है उसके फंक्शन को हमें स्टडी करना है। किस में स्टडी करना है, प्रोटियोमिक्स में स्टडी करना है। और जो स्टडी है प्रोटियोम की उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियोमिक्स बोलेंगे। ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन्स के, जैसे कोई आइसोफॉर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, आइसोफॉर्म्स प्रेजेंट हैं, या कोई मॉडिफिकेशंस हैं प्रोटीन में, या किसी के साथ वो इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है, उन सबको भी हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। या कोई स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन करना है प्रोटीन का, या हाई ऑर्डर कॉम्प्लेक्सेस वाले प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, उन सबको हम यहाँ पर इजीली स्टडी कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। किस ब्रांच में उसको हम करेंगे, प्रोटियोमिक्स ब्रांच में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमने की कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सेकंड हमने की जीनोमिक्स, फिर हमने की प्रोटियोमिक्स। अब जो फोर्थ एरिया है जो कनेक्टेड है, रिलेटेड है बायो इन्फो से, वो होगा यहाँ पर फार्मेकोजीनोमिक्स। फार्मेकोजीनोमिक्स, अब देखिए कहीं ना कहीं ये फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, साथ में इसके जीनोमिक्स भी यूज हुई है ना। तो ये क्या है, फार्माकोजीनोमिक्स क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक अप्रोच। जीनोमिक्स वर्ड इसीलिए यूज हुआ था कि यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, जितनी भी जीनोमिक अप्रोच होंगी, ठीक है, जीनोमिक अप्रोच किसके लिए यूज होंगी, और टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई द ड्रग टारगेट्स। मैंने बोला था ना कि इससे फार्मा से रिलेटेड होगा और जीनोमिक्स अप्रोच को यूज करेगा, तो ये जितने भी ड्रग टारगेट्स होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन में क्या करेगा,
हेल्प करेगा। किसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ड्रग टारगेट्स को? जीनोमिक अप्रोच या फिर टेक्निक्स की या टेक्नोलॉजीज की हेल्प से। क्लियर? उसके बाद हमारे पास इसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फार्माकोजीनोमिक्स है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करता है ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके कि एक पर्टिकुलर ड्रग जो है वो पेशेंट को वेल करती है या उसको सिक करती है। मींस वो पेशेंट की रिकवरी भी कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो हम फार्माकोजीनोमिक्स को इस टर्म में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, फिफ्थ जो फील्ड है वो है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या आएगा? वैसे ही है, सेम है जैसे फार्माकोजीनोमिक्स है, लेकिन वहां पर हमने जीनोमिक्स अप्रोच को यूज किया है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्शन और रिएक्शन चेक करेंगे हम। किसका? ड्रग्स का। किस पर? पेशेंट पर। कि पेशेंट पर ड्रग्स का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन के बाद पेशेंट कैसे उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, ये हम किसमें चेक करते हैं? फार्माकोजेनेटिक्स में। क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अलग अलग जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक बेस जो है वेरिएशन का, ठीक है। तो जितना कुछ पर्सन्स के लिए अगर वो सुटेबल है ड्रग, तो कुछ एक पर्सन्स में वो एलर्जी भी कोज कर सकती है ना। कहीं वो पॉजिटिव साइन देगी तो कहीं नेगेटिव साइन भी देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। कहीं पर ड्रग जो है पेशेंट को रिकवर जल्दी कर देगी, कहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगी। तो ये डिपेंड करता है सारा का सारा पेशेंट का जो भी जेनेटिक मेकअप होगा उस पर। इसीलिए इसको देखो फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है, उसके जीन से रिलेटेड है कि वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या एक्शन शो करेंगे वो अगेंस्ट द पर्टिकुलर ड्रग जो उसने इनटेक किया है जिसका। क्लियर? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है, इसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है या फील्ड है वो कौन सा होगा? केमी इंफॉर्मेटिक्स। केमी इंफॉर्मेटिक्स। क्लियर? केमी इंफॉर्मेटिक्स में क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन होगी उसको फाइंड आउट करेगी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या करना है, जितना भी डाटा अवेलेबल है उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, और फाइनली उस इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करना, नॉलेज में। ठीक है, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें फास्टर। कब? जब ड्रग की हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो वो सब कहां पर होगा, केमी इंफॉर्मेटिक्स में होगा। ठीक है, क्लियर है? केमी इंफॉर्मेटिक्स, केमी इंफॉर्मेटिक्स को हम दूसरी टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कीमो मैट्रिक्स है, कीमो मैट्रिक्स है, या कंप्यूटेशनल मैट्रिक्स है, या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। ठीक है, या केमिकल इंफॉर्मेटिक्स है, केमिकल इंफॉर्मेटिक्स है, या केमिकल इंफॉर्मेशन है, केमिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, या फिर केमी इंफॉर्मेटिक्स। क्लियर है? इसमें क्या होगा, जितना भी डाटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसकी हेल्प से, जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उन सबको यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होंगी सबको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि डाटा को इजिली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके और फाइनली इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके हम सारी की सारी नॉलेज हमें मिल जाए रिलेटेड टू ड्रग, कि ये ड्रग जो है इसको हमें इजीली आइडेंटिफाई भी कर सके और इस ड्रग को हम एनालाइज या ऑप्टिमाइज भी कर सके। ये किस में होगा, केमी इंफॉर्मेटिक्स में होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, उसके बाद है कीमोमेट्रिक्स भी देख सकते हैं आप, एक अलग फील्ड भी रख सकते हैं कीमोमेट्रिक्स को, और उसके साथ ही डिफाइन करना है केमी इंफॉर्मेटिक्स में तो हम वहां भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, यहां पर स्टैट को यूज किया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगी यहां पर, उसकी एप्लीकेशंस यूज होंगे। किस पर्पस के लिए,
टू एनालाइज द केमिकल डेटा, कि क्या जो केमिकल डेटा अवेलेबल है उसको कैसे एनालाइज कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैट की एप्लीकेशंस को यूज करेंगे केमिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए, या कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट है वो आपको डिजाइन करना है, ठीक है, उसको डिजाइन करने के लिए भी आप स्टैट की एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, स्टैट को यूज कर सकते हैं, या कोई केमिकल साइमुलेशन सेटअप करना है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, अब देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स मीन्स यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स पर फोकस करना है, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। ये क्या है, जो जीनोमिक्स है उसी की ही एक्सटेंशन है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स जो है, जीनोमिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में एक्सटेंड किया गया है, एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और एक फंक्शनल जीनोमिक्स, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक एक्यूरेट 3D स्ट्रक्चर मॉडल जो है, जितने भी प्रोटीन फैमिलीज नोन है, प्रोटीन फैमिलीज हैं या प्रोटीन डोमेन हैं, फैमिली डोमेन्स या प्रोटीन फोल्ड्स भी अगर प्रेजेंट है तो उनकी एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, वो यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए एक एक्यूरेट 3D स्ट्रक्चर हम किसकी हेल्प लेंगे, इस स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की, ठीक है। स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट यहाँ पर एक टूल यूज होगा जो कि किसका टूल है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का। उसके बाद है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। कंपैरेटिव जीनोमिक्स, कंपैरेटिव जीनोमिक्स में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। किसका कंपैरिजन होगा, जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपैरिजन किसके साथ होता है, हमेशा मॉडल ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। जैसे मॉडल ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने एनिमल डेवलपमेंटल बायो में भी पढ़ा होगा, या एनिमल बायोटेक है, एनिमल टिश्यू कल्चर है, वहां भी हम ये स्टडी कर लेते हैं। डेल बायो में मैक्सिमम आप पढ़ते ही हैं कि जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है ह्यूमन जेनेटिक्स को, ताकि हम कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकें, कुछ यूजफुल मॉडिफिकेशंस, चेंजेस या अपडेशन अगर करनी है तो वो हम ह्यूमन के अंदर कर सकें। जो मेनली मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो यूज होते हैं वो आपके होंगे माइस, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, ठीक है, और ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको भी हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, अब आप सोचोगे बायोफिजिक्स कैसे इन्वॉल्व होगा, जब बायो वर्ड ही फिजिक्स में इन्वॉल्व कर दिया है तो बायोफिजिक्स तो एरिया ऐसा एरिया होगा ही जो कनेक्टेड होगा बायो इन्फो से। इसमें क्या होता है, इट इज ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है फिजिकल साइंस की, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके किस चीज को हम स्टडी कर सके या अंडरस्टैंड कर सके क्लियरली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को या उनके फंक्शंस को। क्लियर। हमें तो हर एक फील्ड में क्या करना है, बायोलॉजिकल डेटा को ही एनालाइज करना है। बस उसको एनालाइज करने के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस है, वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कौन से होंगे, जितने भी हमारे पास फिजिकल साइंसेस की एप्लीकेशंस होंगी उनको हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। क्लियर। उसके बाद एक और ब्रांच है मैथमेटिकल बायोलॉजी। अब यहाँ पर देखो मैथमेटिकल जितने भी टूल्स होंगे, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, वो सब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल बायोलॉजी। इसमें क्या करेंगे हम, बायोलॉजिकल डेटा को स्टडी करने के लिए वो सारे एल्गोरिथम्स हैं, या कुछ हमने न्यू इन्वेंशन करनी है, ठीक है, या कोई न्यू स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है, कोई एल्गोरिथम सेट करनी है ताकि हम कम्युनिकेशन को मैनेज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, या हम जितनी भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिथम्स हम लगाकर इन सबको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। किसको, हमारे बायोलॉजिकल डेटा की इंफॉर्मेशन को मेडिकल फील्ड में। क्लियर।
ये हो गया मैथमेटिकल बायोलॉजी। इसके बाद आप फंक्शनल जीनोमिक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जीनोमिक्स को दो पार्ट्स में या सब डिवाइड किया गया है, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स हमने डिस्कस कर लिया था। फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या आ जाएगा, फंक्शन से रिलेटेड होगा। ये क्या करता है, यूज करता है हाई थ्रूपुट टेक्निक्स को। फंक्शनल जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट हाई थ्रूपुट टेक्निक्स को, जैसे डीएनए माइक्रो एरे है, क्लियर, प्रोटियोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स के बाद आपके मेटाबोलोमिक्स हैं, मेटाबोलोमिक्स हैं, उसके बाद म्यूटेशनल एनालिसिस, अगर म्यूटेशंस को एनालाइज करना है, एनालिसिस, ठीक है। ये सब हम क्यों करते हैं, इतनी टेक्निक्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो जीन्स के फंक्शन है, उनकी इंट्रैक्शंस हैं, उनको हम इजीली स्टडी कर सके और अंडरस्टैंड कर सके इन ए इजी वे। तो ये आ जाएगा आपका फंक्शनल जीनोमिक्स, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया है। जीनोमिक्स क्या था, होल जीनोम की स्टडी, तो उसका फंक्शन भी तो हमें स्टडी करना है ना, उसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा एक फील्ड है फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स। फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स, अब देखो इसमें इन्फॉर्मेटिक्स भी है और फार्मा भी है, ठीक है। तो ये किस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ड्रग डिस्कवरी, मींस इन्फॉर्मेटिक्स मींस बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज किया गया है किसमें, ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। फिर लास्ट है, एक और है ऐसा एरिया जो कनेक्टेड है, वैसे तो बहुत सारे हम केमिस्ट्री के भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को भी यूज कर सकते हैं, उस फील्ड को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को भी, कि वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। वो भी किससे कनेक्टेड है, बायोलॉजिकल या बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, क्योंकि यहाँ भी बायोलॉजिकल डाटा को बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास इन सिलिको, ADME टॉक्स प्रेडिक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग डिस्कवरी आप सबको पता है कॉम्प्लेक्स और रिस्की ट्रेजर हंट है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी ड्रग जो है टॉक्सिक है, टॉक्सिक इफेक्ट देगी, या कौन सी ड्रग जो परफेक्ट है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है, अगर हमें डिजायर्ड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल चाहिए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। हमें चेक करना पड़ता है हर एक टारगेट मॉलिक्यूल के साथ जो हमारी ड्रग है वो कैसी एफिनिटी शो करती है, कैसी बाइंडिंग वो शो करती है, तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है यहाँ पर हेल्प करेगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स को सेट करने के लिए, ड्रग्स की उसकी ऑप्टिमाइजेशन या उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये वो सारे फील्ड थे जो किससे कनेक्टेड थे, ये सारे फील्ड कनेक्टेड हैं हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहीं ना कहीं इन फील्ड्स की हेल्प करेगी, ये फील्ड कहीं ना कहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन पर्पस क्या है, हमें बायोलॉजिकल डाटा को डिटेल में स्टडी करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करके रखना है, तो वहां पर ये सारे फील्ड क्या है, बायोइन्फो से रिलेटेड है। आप एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स। अब एग्रीकल्चर में भी प्लांट्स का भी बहुत सारा जीनोम का भी डाटा होता है हमारे पास, बहुत सारा डाटा है प्लांट्स का, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए भी आप बायो इन्फो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम बायोलॉजी है, अगर आपको कोऑर्डिनेट स्टडी करनी है बायोलॉजिकल सिस्टम्स की, ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर सकें डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क्स को, उनकी इंट्रैक्शंस कैसे होती हैं, या होल जीनोम टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं ताकि आप कंप्यूटेशनल मेथड्स को इंटीग्रेट कर सकें एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स के साथ, वहां भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करती है। आई थिंक ये सारे जो भी फील्ड हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वन बाय वन, वो सब रिलेटेड है बायोइन्फो से, ये सब आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स।
ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, हमें क्यों स्टडी करना पड़ रहा है, उसके क्या स्कोप हो सकते हैं, किस एरिया में, किस फील्ड में जाके आप बायो इन्फो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो देखो आपका एक ही है कि आज के टाइम पे इतना रिसर्च डाटा हमारे पास कलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है, तो उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हमें क्या करना है, एक प्रॉपर वे में मैनेज करके रखना है। अब मैनेज हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना बाय हैंड, या हम पर्सनली उसको मैनेज कर लें, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर, टूल्स, टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में या एक पर्टिकुलर डेटाबेस में हम क्या कर सकें, इस डाटा को कंपाइल कर सकें। जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकें, उसको अपडेट भी कर सकें, उसको मैनेज भी कर सकें। ठीक है, इसलिए हमें जो रिक्वायरमेंट हुई है वो बायो इन्फो की रिक्वायरमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंप्यूटेशनल वर्क होता है। हमें सिर्फ कमांड देनी है, डाटा सारा हमारा स्टोर भी हो जाएगा जो हमने कलेक्ट किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा बाय रिसर्च जो कलेक्ट हुआ है। न्यू डाटा भी, रो डाटा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड डाटा, आप सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा गया है। न्यूक्लियोटाइड्स का अपना डेटाबेस है, प्रोटीन सीक्वेंसेस का अपना अलग डेटाबेस है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का अपना अलग डेटाबेस है। तो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि मैनेजमेंट कैसे करनी है डेटा की। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, कि बायो इन्फो को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्कोप्स की। स्कोप क्या क्या हो सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अब हमने इतने सारे फील्ड को स्टडी किया, वन बाय वन अराउंड 13-14 फील्ड्स हमने स्टडी किए हैं, जिसमें हमने बताया कि वो बायोइन्फो से कैसे रिलेटेड हैं। तो वो आपके लिए स्कोप भी बन सकता है कि आप उस फील्ड में जाके भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप गेन कर सकते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा जो फील्ड है वो है ओमिक अप्रोच। ओमिक में आपका जीनोमिक्स है, ठीक है, प्रोटियोमिक्स है, मेटाबोलोमिक्स है, ये सब आपके किस में आएंगे, ओमिक्स में, मेटाबोलोमिक्स। ठीक है, या मेटाजीनोमिक्स है। ये सारी की सारी ब्रांच किस में इंक्लूडेड है, इस ओमिक वर्ड के अंदर, क्योंकि इन सब के लास्ट में ओमिक आता है, इसीलिए इसको एक कॉमन नेम दे दिया है ओमिक। तो मेनली यहाँ पर जो यूज होते हैं वो है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आप स्कोप देख सकते हैं इसका मोल बायो में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजी। ठीक है, वहां पर भी आप इसका स्कोप देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, हम इन सब के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, मॉडिफिकेशंस क्या क्या है उनमें, क्या उनका रोल है, क्या इंपॉर्टेंस, हम सब स्टडी करते हैं। तो वो सब किसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है, बायो इन्फो की हेल्प से। तो आप इस फील्ड में भी स्कोप देख सकते हैं बायो इन्फो का। फिर थर्ड, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस है ना, वहां पर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कितना हेल्पफुल है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स को भी आप कंप्यूटर साइंस में भी यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। या कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। ठीक है, जहां पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं इनसे कनेक्टेड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इस फील्ड से भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फील्ड से भी इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है बहुत सारे फील्ड से, जहां पर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स और वो फील्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, आप जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं। और बायो इन्फो के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, उन फील्ड की हेल्प से बायो इन्फो को भी और डाटा को हम कंपाइलेशन में, कलेक्शन में, एनालाइज में, ऑप्टिमाइज करने में हेल्पफुल बन सकते हैं ये फील्ड्स हमारे। आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने फील्ड्स जो भी रिलेटेड है बायो इन्फो से, या उसके क्या स्कोप है बायो इन्फो का, या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप सबको क्लियर हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।